तुलसी तजी कुसुमाज, ये शीर्षक है, ये हेडिंग है। और इसी के अंतर्गत सभी जगह, सभी शास्त्रों में, गीता जी में, भागवत जी में ये किया गया है। इसकी भागवत जी में भी चर्चा है, श्री गीता जी में भी इसकी चर्चा है, और सर्वत्र, क्योंकि ये शीर्षक है, ये आधार है। जैसे हमने गीता जी में सुना, त्रैगुण विषयावेदा न स्त्री गुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेमम आत्मवान। ये गीता जी में भगवान ने कहा। फिर भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अहम त्वा सर्व दुखेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक पर बहुत बहुत सबने चिंतन किया है, आनंद लिया है, आनंद वितरण किया है, मंथन किया है। और इसका मंथन कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा, क्योंकि ये एक शाश्वत, एक पूर्ण श्लोक है। वैसे तो सभी श्लोक पूर्ण ही होते हैं, लेकिन ये अपने आप में साधना की दृष्टि से, प्रेरणा की दृष्टि से, गीता जी के उस सार की दृष्टि से अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। तो उसी को श्री गोस्वामी जी के शब्दों में हम आस्वादन करते हैं। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। होई राम को नाम जप, इसमें मुख्य शब्दावली है। अब ये कैसे हो, उनका आप हमने सुना, इसको हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत लंबी चर्चा होने वाली है। होई का मतलब ये है कि हम भगवान का भजन करते रहें, गुरुजनों के आश्रय में हम भगवत की सब प्रकार से भजन क्रिया में तत्परता से लगे रहें। और भगवान ये हमें जब दृष्टि देंगे, भजन महाराज जब हमें भगवान की उस कृपा को पहचानने की दृष्टि देगा, तो हमसे हो जाएगा होई राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। एक्चुअली होई राम को नाम भज में हमने एक बात और सुनी, जैसे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, सुयोग सबके जीवन में बनते हैं, सुयोग बनते रहते हैं सबके जीवन में, लेकिन उसे पहचानना। महाराज श्री ने इसको इस संदर्भ में कहा कि जब अजामिल अपनी वैश्या के पास रहने लगा, वैश्या से उसने उसको घर ले आया, उसके साथ उसके परिवार बढ़ा, 8-9 बच्चे भी हुए। तो अब उसके पालन पोषण के लिए वो चोरी करता, डकैती करता, आगजनी, पता नहीं क्या राहजनी करता। फिर वो रात रात घर से बाहर रहने लगा इस राहजनी के लिए। एक बार एक संतों की जमात उस गांव में आई, उसकी टाउन में। तो उन्होंने कहा, भैया हमको बच्चों से पूछा, हमने रात बितानी है, यहाँ कोई वैष्णव का घर हो, भक्त का घर हो, जहाँ हम ठाकुर जी की जो है वो भोग राग की व्यवस्था करा सकें और रात भर विश्राम भी कर सकें, और अगले दिन हम आगे अपनी यात्रा के लिए चलेंगे। तो बच्चों को या जो भी था उसको एक चंचलता सूझी। उसे क्या सूझी, भगवान ने ही प्रेरणा की। उन्होंने कहा, हाँ हाँ महाराज, एक परम भक्त है हमारे यहाँ, वो है अजामिल, वो सामने घर है, आप चले जाइए। वो महात्मा लोग तो बड़े सरल भजन करते हुए जो वो कर रहे थे, कोई माला झोली कर रहा है, कोई अपने इष्ट का ध्यान कर रहा है, कोई अपने इष्ट की सब प्रकार से चिंतनानंद में सब प्रकार से व्यस्त है। सब जो है वो अपने वहां चले गए, हरि नारायण कहकर टेर लगाई। तो वो वैश्या ने बालकनी से देखा, अरे ये संत महानुभाव मेरे यहाँ, तो बड़ी आश्चर्यान्वित हुई।
लेकिन जब टेर लगाई है तो नीचे आई हैं और कहा देवी आज हम अपनी यात्रा में यही पड़ाव डालना चाह रहे हैं, ठाकुर जी का यहीं चकाचक हो, हमारा विश्राम हो, ऐसा संभव है? उन्होंने कहा महाराज ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरे घर ना वृद्धि सूतक लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप हमें कुछ दे तो नहीं सकती हो, तो सूतक में ले तो सकती हो। उनका ये तो महाराज आप जाने, उनका ये जो आपके यहाँ बालक हुआ है इसका नाम नारायण रखना। उन्होंने कहा ठीक है, नारायण रख देंगे। 8 बच्चों की और नाम जिसने जो कहा रखे हैं, ये 9वां आपने रख दिया तो नारायण रख देंगे। अब महाराज श्री यहाँ पर सुयोग को पहचानने की बात या सुयोग को इनकार ना करने की बात कह रहे हैं। एक तो सुयोग है को उसको पहचानना, और इसका दूसरा सरल अर्थ ये है कि उसको इनकारना नहीं, उसको रद्द नहीं करना, उसको मतलब ये समझिए कि बस उसको निकालना नहीं, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको त्यागना नहीं, जो भी है। जब अजामिल आया तो उसने देखा अरे ये तो बड़ी अलौकिक सुगंध है, यहाँ पर ये भगवदीय सुगंध, क्योंकि पहले वो श्रोत समार्थ सब कर्मों को करता था, सब प्रकार से श्रुति की भी निर्दिष्ट सब सूर्य को जल देना, पंच यज्ञ करना, ये सब वैदिक लौकिक कार्य वो करता था, माता पिता की सेवा भी करता था। तो कुछ तो उसमें था, उसने कहा ये तो कोई भगवदीय गंध है, सुगंध है, क्योंकि महात्मा लोगों की ओरा, उनकी वाइब्रेशंस, या ऐसा भी महात्मा लोग कहते हैं कि उन्होंने तो महाराज उसके घर में प्रवेश करते ही अपने अपने ठाकुर जी को जमा दिया। यहाँ मेरे ठाकुर जी विराज रहे हैं, यहाँ ठाकुर जी का आसन, यहाँ ठाकुर जी की पुष्पावली। लेकिन तब वो वेश्या नीचे उतर के आई, उसने कहा महाराज इस प्रकार मेरे वृद्धि सूतक है। तो जो पुष्प इत्यादि थे उसको देखकर उसने कहा ये यहाँ कोई आया था, ये कैसे? उनका ऐसे ना एक महात्मा की मंडली आई थी, उनका मेरे यहाँ, उनका लोगों ने कह दिया कि यहाँ एक भक्त का घर है तो वो हमारे यहाँ आ गए। तो उनका फिर उनका वो मेरे यहाँ रुकना चाह रहे थे हमारे यहाँ, तो ठाकुर जी का भोग भी यही बने ऐसी इच्छा कर रहे थे। तो मैंने तो वृद्धि सूतक का कारण बता दिया। तो उन्होंने कहा तुम कुछ दे तो सकती नहीं, लेकिन ले तो सकती हो। तो उन्होंने इस 9वें बालक का, अभी जन्मे बालक का नाम नारायण रख दिया। उनका चलो ठीक है, तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे घर में चाहे किसी के बहकाने से, किसी के गलत ही बताने से, मजाक ही करने से हमारे यहाँ संत पधारे। अब उनका प्रसाद जो नारायण नाम के रूप में, इस बालक के नाम के रूप में हमें मिला है, बहुत अच्छा है। ये तो घर बैठे ही एक सुयोग बन गया, तो नारायण नाम ही रखो इसका। वो नारायण नारायण उसको याद करता रहता, क्योंकि छोटा बच्चा था, सबसे प्रिय होता है। नारायण देखो गिर ना जाना, नारायण देखो 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 तुम, सर्दी है, सब प्रकार से सुरक्षित तो होना। इस प्रकार उसके नाम की रियाज हो गई। लेकिन मूल में जो बात महाराज श्री कह रहे हैं, सुयोग बना कि घर में महापुरुष आ गए, संत आ गए, लेकिन सुयोग को चाहे उसको लाभ नहीं लिया, संतों का संग नहीं किया, सुयोग जो है वो आया लेकिन उसने उसे लौटा नहीं दिया। सुयोग तो चला गया, लेकिन सुयोग का जो तात्पर्य था, सुयोग का जो अनुग्रह था, सुयोग में छिपी हुई भगवत कृपा थी, वो उसने उसको इनकार नहीं किया। मानो जैसे कोई किसी को कहे ये बिहारी जी का प्रसाद लो,
और वो हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उसे स्वीकार करे, अपने को धन्य माने और उसको ग्रहण करे कि आज मेरे कैसे भाग्य उदय हुए। मैं तो वृंदावन नहीं जा सकता, नहीं गया, लेकिन ये बिहारी जी ने मेरे पर कैसा अनुग्रह करके मुझे प्रसाद के रूप में याद किया है, मुझे प्रसाद दिया है। तो ऐसे जो अपने को अनुग्रहित माने, इस प्रकार ही उस अजामिल ने उस न रखे हुए नारायण नाम के उस अनुग्रह को, कृपा को इनकारा नहीं। नहीं नहीं, महात्मा लोगों की हम नारायण नाम रख देंगे, हम तो वही कालूमल वही छज्जूमल रखेंगे, नहीं, इनकारा नहीं। बस महाराज श्री कहते हैं इतना सा सुयोग तो सबके जीवन में बनता है, लेकिन अजामिल के द्वारा उसको इनकार ना करने से, प्रसाद को हाथ अंजलि फैलाकर ग्रहण करके उसको ग्रहण करने से उसके जीवन में जो प्राप्ति हुई उसका अक्सर हम सुना करते हैं, फिर सुनेंगे। तो जो तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज है, वो उसका मूल है सुयोग, जो सबके जीवन में बनता है। नास्तिक हो, आस्तिक हो, चाहे क्या कौन भी हो, सभी को जीवन में सुयोग दरवाजा नॉक करता है। महाराज श्री ये शब्द कहते हैं, दरवाजा खटखटाता है, सुयोग में आ गया हूं, मेरा लाभ ले लो, मुझसे जितना चाहो तुम लाभान्वित हो सकते हो। लेकिन कोई श्रद्धा में ना मिलकर अगर वो नॉक करता हुआ सुयोग लौट जाए तो फिर कोई क्या करेगा। श्रद्धा में ना मिले हम, लेकिन अगर श्रद्धा में मिलते हैं, सुयोग को पहचानते हैं, ये अपनी साधना पर गुरुजनों की कृपा से, साधु संगति से संभव होता है कि सुयोग को पहचाने। सुयोग बना वृंदावन जाने का, सुयोग बना श्री नारद जी कहते हैं हमारे यहाँ महात्माओं की चातुर्मास करने का सुयोग बना। ऐसे ही तो सुयोग बनता है भगवान के भजन से, गुरुजनों की कृपा दृष्टि से हम उसे पहचान कर उससे जितना चाहे लाभ लेते हैं और भजन करते हैं, और भजन से आगे चलकर हमें एक दिन ऐसा सुयोग भगवान बना देते हैं, भगवान के भक्त गुरुजन बनाते हैं कि हम सब प्रकार से सर्व आसक्तियों से मुक्त होकर, सर्व अहंताओं से निवृत्त होकर भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा ही सुयोग तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की। परमाराध्य महाराज श्री कहते हैं, जब द्रौपदी का चीर दुशासन खींचने लगे, पहली बार जब उसने द्रौपदी का चीर पकड़ा तो द्रौपदी ने झटके से उसे छुड़ा दिया। लेकिन जैसे ही दुशासन द्रौपदी के चीर को दोबारा पकड़ने लगा तो भगवान ने उसको हाथ में पीताम्बर पकड़ा दिया। ये महाराज श्री की स्टडी है, ये महाराज श्री का गंभीर अध्ययन है, गंभीर चिंतन है, और उसका सार जो है उनके द्वारा गाया गया, बताया गया है। जब दोबारा वो चीर पकड़ने लगा तो भगवान ने उसके हाथ में अपना पीताम्बर पकड़ा दिया। खींचे जा बच्चों, 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। तो इस लीला, इस समय सबने आंखें बंद कर ली। अरे ये पता नहीं क्या को दृश्य होने जा रहा है, बनने जा रहा है, हम नहीं देख सकते हैं, हम नहीं देखेंगे। हमारा इस समय यही धर्म है कि हम अपनी आंखें बंद कर लें ताकि हम ऐसा कुछ ना देखें जो हमारे सत्व को, हमारे भजन को, हमारे पुण्यों को, हमारे धर्म को, ये सब को हमसे दूर कर दे, हमारा चला जाए, भजन चला जाए, हमारा पुण्य सब नष्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने यही उचित समझा कि आंखें बंद कर लें। लेकिन एक थे जिन्होंने आंखें फाड़ रखी थी कि मेरी आंखें कहीं बंद ना हो जाएं, और वो थे महात्मा विदुर, जिसको भगवान ने कहा तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। पीछे मैंने भगवान से कहना शुरू किया, महाराज मुझे भी विदुर जी की तरह ऐसा बना दो। फिर मेरे को भगवान ने आईना दिखाया
अरे मांगने से पहले शीशे में शक्ल तो देख ली होती। फिर मैंने कहा नहीं 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 प्रभु जी, मैं विदुर जी की तरह ऐसे पवित्र हो जाऊं, महात्मा हो जाऊं, ये संभव नहीं है। मैंने गलती से आपसे ऐसा कह दिया, आपको अनावश्यक संकोच में डाल दिया। विदुर जी की महिमा की उस महा समुद्र के एक बिंदु का बिंदु ही बन जाऊं। भगवान ने कहा अरे वो इतनी महिमा इतनी अनंत है, उसके तुम बिंदु बिंदु बनने की भी कल्पना कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आती कि तुम अपनी ओर देखते नहीं हो। फिर मैंने भगवान से अब ये भी कहना बंद कर दिया है, प्रभु जी जैसे ही आप इससे संतुष्ट हो, मैं खुश हूं, ऐसी ही कृपा कर दो। मुझे जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन के इस धर्म के लिए सक्षम कर दो, स्वभाव बना दो, और ये मेरा सहज आचरण हो जाए, ऐसी कृपा ही कर दो। तो आजकल मैं ये कह रहा हूं लेटेस्ट कि मुझमें जीवे दया की जो भी परिभाषाएं कही गई हैं या जो भी पूरी सटीक व्याख्या हो, जो आपने कहने का तात्पर्य किया है, जिसके कारण वो हो जाए, मेरी नाम में रुचि हो जाए, और वैष्णव सेवन, चाहे वो सेवा है, चाहे संग है, चाहे दर्शन है, जो भी है वो सब बिल्कुल जो आप कहना चाहते हैं वो मेरे जीवन में हो जाए। ये अगर आप उचित समझो, औकात तो मेरी कभी भी नहीं हो सकती अगर मैं ऐसे ही चक्कर में फंसा रहा। आप मुझे बारंबार यही कहते रहे पहले अपने माल तो देख लेता होंदा, तो मारे फिर तो मैं कुछ भी नहीं मांग सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन अब मेरे मन में ये आया है, अगर ठीक है तो आप ऐसी कृपा कर दो। यद्यपि ये भी बहुत दुरूह है, ये प्रेम का ही दूसरा नाम है, जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यही से बड़ो नाही धर्म सुनु सनातन। जब मैं ऐसा कहता हूं तो राधा रमन जी को श्री गौर हरि के रूप में देखता हूं कि प्रभु जी आप ही ने कहा है, और आपने जब कहा है तो देने के लिए ही तो कहा होगा। जब आपने डिस्प्ले किया है, दिखा रहे हो, आपने शो केस में इसको डिस्प्ले किया है तो देने के लिए किया होगा। तो आप उदार हैं, दे भी रहे हैं, दिया भी है, तो एक कृपा अगर मुझ गरीब पर भी हो जाए तो बहुत बड़ा आपका नाम होगा। प्रभु जी आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं जन्म जन्मांतर युग युगांतर आपका गुणानुवाद गाऊंगा, लोगों से कहूंगा कि ऐसो को उदार जग माही, महाप्रभु तुम परम उदार। लेकिन अगर इसमें भी मेरी पात्रता नहीं है तो प्रभु फिर जैसे भी है कुछ तो कृपा करो कि जिससे मेरा मन और आपका हृदय प्रसन्न हो। एनीवे, तो श्री विदुर जी ने आंखें खोल रखी है और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये बंद ना हो जाए, मूंद ना जाए, मूंद ना जाए। इसलिए उनका ये परम भक्ता है द्रौपदी, श्री कृष्ण की सखी है, कृष्ण की अनुरागिनी है, कृष्ण का भजन करने वाली है। अब इतनी बड़ी विपत्ति जो ना भूत में हुई होगी कभी, जो भूत में कहीं इतिहास में, शास्त्र में, वेद पुराण में इसकी ऐसी चर्चा नहीं हुई, जो अभूतपूर्व, वो भी एक अन्यतम आपकी भक्त, और वो भी स्त्री के लिए हो रही है। हे प्रभु, ये कोई ना कोई लीला होने वाली है, घटना संसार में होती है। या ऐसा कहो, संसार कौन है, हम संसारी कब हैं, हम त्रिगुणात्मक माया से बद्ध कब हैं, जब भगवान की हो रही लीला में हम घटना को देखें। घटना को देखने, कहने, सुनने से, चर्चा करने से हृदय का आनंद घटता रिक्त हो जाता, खाली हो जाता है। लेकिन उसी में भगवान की लीला का दर्शन करने से वो खाली हुआ घट धीरे धीरे भरता भरता हमें संत के रूप में वो पनघट बना देता है। संत का दूसरा नाम है पनघट। पनघट कहते हैं उस कुएं को जहां से जल मिलता है। पनघट संत वो हैं जहां से भगवत रस का प्रवाह होता है।
तो वो घट जो है वो पनघट बन जाता है, स्वयं भी आस्वादन करता है और आने वाले अनंत कोटि युगों तक लोग भी उसका आस्वादन करते रहते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब किसी के पास गुरुजनों की प्रदत्त दृष्टि होती है, वो घटना में लीला का दर्शन करता है। रविदास जी, एक श्लोक है, मुझे परसों चौथ भी किसी को सुनाना पड़ा, जो मुझे कभी याद नहीं हुआ, वो बाबूजी ही कथा में गाया करते थे। ये विशेष वो श्लोक, तो जिसको घटना में मेरी लीला दिखती है वो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है। तो विदुर जी जो है इस घटना में लीला का अनुमान कर रहे हैं, पूर्वाभास हो गया उनको कि अरे ये जो कांड है इसमें कहीं ना कहीं श्री कृष्ण कुछ अपने कृपा का प्रकाश करेंगे, करने वाले हैं। तो विदुर जी ने कहा कि ऐसा ना हो कि भगवान की माया जो है निज जन मोहनी मेरी आंखें बंद कर दे और मैं इसके अनुभव से वंचित रह जाऊं। देखो, आंखें तो सबने बंद की शिष्टाचारवश, विदुर जी ने आंखें जबरदस्ती खोल के रखी। उनका उद्देश्य कुछ और है, और यही उद्देश्य भक्ति है, यही उद्देश्य सिद्धि है, यही संत की समृद्धि है। यहाँ कहते चले, बहुत बार सुना है, कार्य जड़ है, कोई भी कर्म जड़ है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं होता। किसी ने क्या किया इसका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई इसका अहमियत नहीं है, कोई उसका फल नहीं है, कोई उसकी कुछ नहीं है। उनका फिर पाप पुण्य किस में है? उसके आशय में है, उसके पीछे उद्देश्य में है, इंटेंशन में है कि हमने क्यों किया। विदुर जी के इंटेंशन है कि मैंने देखना है कि भगवान क्या लीला करते हैं। वो कौतुकी, वो कुतूहली क्या करेगा, क्या करेंगे मेरे इष्ट, मेरे ठाकुर, मेरे सर्वस्व। आज मैं इसका दर्शन करूं, इसलिए आंखें खोली हुई हैं, आंखों को फाड़ फाड़ कर खोल कर रखा हुआ है हाथों से, कहीं ये मुंद न जाए। सबकी आंखें मूंदेंगी, भक्तों ने खुद मूंद ली हैं। उस दृश्य को देखने की वास्तविक दृष्टि सबकी मूंद जाएगी। किसी के पास तो है ही नहीं है और किसी ने खुद मूंद ली हैं। लेकिन हे भगवान, मुझ पर कृपा करो, मुझे आप बता रहे हो कि कुछ होने वाला है, वो आपकी लीला होने वाली है, मैं कहीं आंखें ना मूंद जाएं, उसके दर्शन से वंचित ना हो जाऊं। क्योंकि सब भक्त लोग भगवान के भजन में भगवान के उस परम अनुग्रह का इंतजार करते हैं। अनुग्रह का दूसरा तात्पर्य यह है कि भगवान की कहीं लीला अनुभव में आ जाए तो फिर संसार नहीं रहेगा। हम तभी तक, जैसे वो रविदास जी भी श्लोक गाया 2-4 दिन पहले, महाराज श्री भी कहते हैं ये श्लोक सबको याद करना चाहिए अवश्य। छोटा सा श्लोक है, तावत कारा रागादया सर्वे तावत कारा गृहिम गृहिम तावत मोहांगड़ी लिगड़ो। मेरे को गलती है बोलने में, रविदास जी ठीक करेंगे। यावत कृष्ण नाते जना, हे प्रभु, ये घर गृहस्थी की बेड़ियां तभी तक जीव को जकड़े हुए हैं, तब तक मोह की सांकलें जीव को बांधे हुए हैं। हे प्रभु, जब ये जीव जब तक आपका नहीं हो जाता, इसी में भी वही सुगंध आ रही है, जब तक तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरेगी नहीं, जब तक तू राम जी का होकर उनका भजन नहीं करेगा। ये भी श्लोक उसी को इंगित कर रहा है, उसी का गान कर रहा है। तो जब तक आपका नहीं हो जाता, हो ही राम का और आपका नहीं हो जाता, एक ही बात है। लेकिन कब होगा? जब आप उसको अपनी लीला का दर्शन कराएंगे, आप उसको अपने अनुग्रह का अनुभव कराएंगे।
ये धाम वास किसका अखंड कब होता है? जब धाम की वो कोई अचिंत्य, उस लीला का अचिंत्य, उस सुंदरता का, अचिंत्यता का, लोकातीत उसके स्वरूप का दर्शन मात्र, आभास मात्र कर लेता है। वहां के किसी रसिक जन का, धाम की रज का, धाम में सब कुछ अचिंत्य है, चिन्मय है, ज्योतिर्मय है। जब उसे हो जाता है तो फिर महाराज वो धाम का परित्याग नहीं कर सकता। अस्तु, तो श्री भगवान की लीला का दर्शन ही है जो हम को भगवान में सब प्रकार से कोई राम को नाम जप ये करवा सकता है। भगवान के उस परम अनुग्रह का जब अनुभव हम कर लेते हैं तब फिर हमें किसी प्रकार से भगवान में विश्वास के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सहज ही मिला हुआ विश्वास हमें भजन की उत्तरोत्तर वृद्धि के उस परम शिखर तक हमें ले जाता है। हम संत हो जाते हैं, हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, हम संसार में रहते हुए भी सब प्रकार से निवृत्त रहते हैं। निवृत्त तरशई रूप गीयमानाद भवौषधात क्षोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लो गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशु घनात। रविदास जी इसमें दोष तो हैं ही हैं श्लोक में, मेरे को गाने में मुझे तो संस्कृत नाम का कुछ आता नहीं है, आप ठीक कर देना। वैसे भी आपने जिम्मेवारी ले रखी है, क्लर्क कुछ भी लिख दे उसको दोष नहीं लगेगा, जो पीछे मैनेजर बैठा है अकाउंटेंट वही ठीक करता है। तो इसी प्रकार तो निवृत्त तरशई जो तैश में नहीं आते, तैश में क्यों नहीं आते? उनका जिनमें कोई तृष्णा नहीं है। तृष्णा ही हमें तैश में ले जाती है, चाहे सम्मान की हो, चाहे मैं चाहता था मुझे 100 रुपया मिलेगा, आपने 50 दिए, तैश में आ गए। तृष्णा थी। तृष्णा वाले जो नहीं है, जिनकी तृष्णाएं निवृत्त हो चुकी हैं और जिसके प्रसाद से जिनको तैश नहीं आती, ऐसे जन जब भगवत कथा कहते हैं तो श्री कानों के लिए यही अमृत है। निवृत्त तरशई रूप गीयमानात भवौषधात क्षोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरजेत बिना पशु घनात। ये परीक्षित जी ने 10वें स्कंद के शुरू में भगवान श्री परमहंस सुखदेव जी को कहा। तो विदुर जी आंखें फाड़ फाड़ कर अपने वहां बैठे हैं। जब द्रौपदी जी ने पहली बार में अपना चीर झटक लिया, अपने को बचा लिया, लेकिन जब दुशासन ने दोबारा चीर पकड़ने के लिए हाथ उठाया, हाथ आगे किया, तो भगवान ने पीताम्बर पकड़ा दिया। बस यही वो क्षण था, यही वो पर्टिकुलर मोमेंट थी जिसको विदुर जी ने देख लिया। विदुर जी ने ही देखा, केवल विदुर जी ने देखा, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ा भजन था और उनका हृदय कह रहा था कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ भगवान कोई लीला करने वाले हैं, अपना कौरवों को प्रभाव बताने वाले हैं, शायद वो समझ जाएं कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। भक्त के जीवन में भगवान की लीला होती है, भगवान की क्रीड़ा होती है, चाहे देखने में वो कैसा भी कटु हो, अप्रिय हो, दुखद हो, लेकिन उसके भीतर भगवान का बहुत बड़ा जो है वो खेल होता है। ये पीताम्बर पकड़ाते हुए केवल विदुर जी ने देखा। ओए होए होए होए, अरे राधा रमन, राधा रमन, हा कनक कड़ुला कर पायल री पाँव में, रहने दे पिया मोहे पलकों की छाँव में,
मेरी लागी है तुमसे लगान, ओ बिरो यहाँ पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी हैं। चांद सा सलोना मुख। श्री विदुर जी ने जब देख लिया, ओहो अब तो विदुर जी को तावत रागा दया सर्वे तावत कारागृह गृह। विदुर जी अब एक क्षण भी उस राज्य के बंधन में, इतना बड़ा राज्य जिसके वो प्रधानमंत्री हैं, धृतराष्ट्र के भाई हैं, सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं, राज के सबसे बड़े सलाहकार हैं, तथापि अब ये उनको इतना बंधन लगने लगा कि मैं जिस पदवी को संसार समझता है कि इससे बड़ी क्या उपलब्धि हो सकती है, कि विदुर जी का जो स्टेटस है, विदुर जी का जो डेजिग्नेशन है, विदुर जी की जो इस कुरु राज्य में प्रतिष्ठा है, विदुर जी जो नीति के महान पंडित हैं, विदुर नीति बहुत प्रचलित है, तो ये अब उनको ये लगने लगा कि अरे मैं तो चला गया, मैं चला जा रहा था इन्हीं गुणों से, इसी प्रतिष्ठा से, इसी सब प्रकार से प्राप्तियों से मैं चला गया था। हाय हाय, इन सब के रहते हुए मैंने एक बार नहीं बारंबार अश्रु निपातन पूर्वक कृष्ण नाम क्यों नहीं लिया? सर्व त्याग पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में आत्म समर्पण पूर्वक मैंने कृष्ण भजन नहीं किया। हाय हाय, मेरा इतना जीवन कृष्ण भजन के बिना बीत गया। अरे कृष्ण से भी बढ़कर कोई भजनीय है? इस नंदनंदन से, इस कृपा की मूर्ति, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। मूर्ति में एक धातु होती है या अष्ट धातुएं होती हैं, लेकिन कृष्ण में तो एक ही धातु है, वो है कृपामयी। ऐसी कृपा की, केवल कृपा की नख से शिक तक मूर्ति, रस के पारावार करुणा के सागर प्रभु का स्मरण आनंद। ओहो, त्याग कर मैं किस शूद्र, किस इस अनित्य, किस माईक, किस परिणाम में दुखदायी परिणाम में विषमेव, इन प्रकार के विषयों में प्रकृति में रुका हुआ था, पड़ा हुआ था। मैं इसके से छूट नहीं सका, यद्यपि मुझे नहीं इन्होंने पकड़ा था, मैं ही पकड़े हुए था। लेकिन आज मैंने जब श्री कृष्ण के इतने बड़े अनुग्रह का दर्शन कर लिया है, अरे ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन किया जाए, किसको अपना बनाया जाए या किसके हुआ जाए? हम किसके शरणागत हो? कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। हर के व्यक्ति की एक चाहत होती है, मैं किसी को आत्म समर्पण करूं। इसी का स्वरूप है विवाह। अब ये गुणवान, शीलवान, रूपवान इस बेटी का कहीं सुंदर वर घर में समर्पण होना चाहिए, पदार्पण होना चाहिए। इसकी गुणों की अमरता होनी चाहिए, इसकी कलाओं की, इसके सब प्रकार से टैलेंट का कहीं जो है वो
विस्तार कहीं उसको अमरत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, इसलिए उसका विवाह होता है, जहां वो अपना सर्वस्व समर्पण के द्वारा अपने गुणों को, अपने शील को, अपने सब प्रकार से उस प्राप्तव्य को समर्पण करके जहां वो धन्य होती है वहां ग्रहण करने वाले उसको अमर कर दें, ये उनका व्यक्तित्व होना चाहिए। एनीवे, लेकिन ये श्री कृष्ण ही उसके एकमात्र विषय हैं। किसको करें, अपने गुणों से किसको रिझाएं, उनका वो है नंदनंदन। किसी के पास वाक कला है, किसी के पास बुद्धिमत्ता है, किसी के पास रसोई की कला है, वो क्या करे, ठाकुर जी को रसोई बनाकर पवाए। कोई गाना जानता है, कोई बजाना जानता है, कोई नाचना जानता है, कोई कुछ भी तो जानता है। सब कोई कुछ ना कुछ उसमें टैलेंट होता है, छिपा रहता है, व्यर्थ हो जाता है। अरे वो कला ही किसी को शापित कर देती है कि तुमने मेरा उपयोग कृष्ण के लिए नहीं किया, तुमने मुझे श्री कृष्ण में नहीं लगाया, मेरे उस कला का, गुण का श्री कृष्ण को भोग नहीं लगाया, श्री कृष्ण ने इसे देखा नहीं, कृष्ण ने इसे चाहा नहीं, कृष्ण ने इसे सराहा नहीं, कृष्ण ने इसे ग्रहण नहीं किया, तो भैया धिक तदीय कुलशील यौवनम धिक तदीय गुण रूप संपदा ईदृशा पुरुष भूषणेन भूषयन्ति हृदयम न शुभ्रवा धिक तदीय कुलशील यौवनम धिक तदीय गुण रूप संपदा। श्री रुक्मणी जी कहती हैं, ओहो विद्यारूप शील गुण रूप वेश धामे सकल विफल है तुम्हार विहने। ये तुम्हारे समर्पण के बिना सकल विफल हैं। मोर दाष्टय क्षमा कर त्रिदेशेर राय ना राखी ते पारी चित तोमाए बिछाए। अस्तु, तो भगवान के चरणों में इसका समर्पण हो, वही परम पति हैं, वही इसको अमरत्व प्रदान करने वाले हैं, वही इसके उपभोक्ता हैं। वो इसका सेवन करके, ग्रहण करके नष्ट नहीं करेंगे, इसको दूषित दुर्गंधित नहीं करेंगे। ऐसा लिखा है कि हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं वो उसको कितना दुर्गंध बना देते हैं, दूषित कर देते हैं बाद में मल के रूप में, लेकिन कृष्ण उसको जो है वो हमेशा हमेशा के लिए परम सुगंधित कर देती हैं। दान करने वाला, समर्पण करने वाला स्वयं संतत्व के सुगंध से नित्य अमरता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक कि उसके स्वभाव की, उसकी पर्सनैलिटी की, उसके गुणों की सुगंध त्रिलोकी में अनंत काल तक सबको सुवासित, सौरभित और सुगंधित करती रहती है। ये श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण का फल है। भगवान को दिया हुआ अनंत हो जाता है। भगवान अनंत हैं। भगवान में जो भी कुछ है जब जुड़ेगा तो वो अमर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, वो स्थायी हो जाएगा और वो अतिशय बिना किसी अन्य अपेक्षा के प्रारब्ध काल जनित स्थिर हो जाएगा, निरुपाधिक हो जाएगा। अस्तु, तो श्री विदुर जी ने जब इस लीला को देख लिया, अरे ऐसी कृपा, इस समय कौन इसकी रक्षा कर सकता था? इसके समर्थ पांडव अपने धर्म में बंधे थे, क्योंकि वो जुए में अपने को हार चुके थे। भीष्म पितामह जो सर्व समर्थ थे, एक बार अगर खड़े हो जाते तो दुर्योधन क्या, त्रिलोकी में कोई भी उनके सामने विरोध नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य अगर एक बार हुंकार भर देते तो महाराज कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया। सब लोगों को भय था, अगर हमने अपना धर्म छोड़ दिया हमारा परलोक बिगड़ जाएगा, हमारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे,
हमारा जो है वो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो सब लोग बंधे थे, लेकिन एक ही था बंधन का मुक्त करने वाला, जो स्वयं बंधन से मुक्त है। प्रेम बंधन से तो युक्त है, लेकिन और उसके कोई बंधन नहीं है, उसका उखल बंधन है। उसके जीवन में जब बंधन है तो वो उखल बंधन है। कार्तिक में उसका गान करने से अतिशय पुण्य होता है। दामोदर रति वर्धन वेशे, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशि लेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, रूप सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दयिते। भगवान का बंधन उखल बंधन है, वो एक लीला है, वो एक क्रीड़ा है, वो एक आनंद है जो भगवान को भी आनंद देती है और भगवान के भक्तों को भी सुखद है। तथापि वो बंधन भगवान में ही ठीक लगता है, भगवान में ही वो बंधन अच्छा लगता है। बंधे हुए भगवान ने नल कुबर मणि गरीब को मुक्त कर दिया, उनके बंधन खोल दिए, संसार बंधन निवृत्त कर दिया। तथापि वो भीष्म पितामह डर रहे हैं। सबने जो है वो अपनी धर्म की आड़ में असमर्थता जता दी। जो भी हो सो हो, नहीं ठीक नहीं हो रहा है, ठीक नहीं होगा, लेकिन महाराज हम देखो ना। इसलिए कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि, सब वन एक्सक्यूज और दी अदर। या ऐसा भी कहो पुरुषोत्तम मंदिर की दृष्टिकोण से, इन सब की औकात क्या है। कोई कहे आपने मेरी हेल्प नहीं की, उनका महाराज इसकी हेल्प से जरूरी है फायदा होता। हम अनावश्यक किसी पर शिकायत कर रहे हैं, किसी पर आरोप कर रहे हैं, प्रत्यारोप सुन रहे हैं। सामर्थ्य किसी की नहीं है, ना देवताओं की है ना किसी की है। अरे जिसकी सामर्थ्य है, शिकायत भी उससे करो, गिला भी उससे करो, पुकार भी उससे करो। हम कहे आपने मेरी मदद नहीं की, आप कैसे रिश्तेदार हो, आप कैसे मेरे मित्र हो। अरे वो कहता है भैया आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो, ये भी ठीक है, लेकिन अपने भीतर नहीं झांक रहे कि जो मदद कर सकता है तुमने उसे क्यों नहीं पुकारा, तुमने उससे क्यों नहीं कहा, तुम उससे क्यों नहीं लड़े, तुम उस पर आरोप क्यों नहीं कर रहे हो कि प्रभु आप तो, आपका वचन है कि मैं शरणागत का रक्षक हूं, योगक्षेम बहाम्य हम हूं, मैंने सबके दुख हरे हैं, तो प्रभु आपने मेरे को क्यों नहीं बचाया, मेरे को क्यों नहीं बचा रहे हो। अगर तुमने मेरे को कहने की बजाय ठाकुर को कहा होता। हम अक्सर सुनते हैं, कभी कभी सुनते हैं, 2-4-5 साल में एक बार। ये बात होगी 1973 की, जब श्रीमन महाराज श्री ब्रज 84 यात्रा पैदल लेकर गए थे। श्री भक्ति विनोद, श्री राधा विनोद जी थे, श्री
विश्वम्भर गोस्वामी जी थे। इस प्रकार दिग्गज महापुरुषों के साथ पैदल माता जी भी थी, बाबूजी भी थे, परम पूज्य राजमाता जी भी थी। सब अपना एक एक लक्ष्य नाम करते थे। 20 किलोमीटर एवरेज रोज चलते थे और फिर अगली जब शाम को पड़ाव पर पहुंचते तो महाराज श्री के द्वारा, विश्वम्भर गोस्वामी जी के द्वारा सत्संग होता। आज की यात्रा के विभिन्न स्थलियों का महात्म श्री गोस्वामी जनों के द्वारा गाया जाता। भोजन प्रसाद होता। सब अपना नियम पूरा करके कार्ड पर लिखते और महाराज श्री कभी देखने भी आते। विश्वम्भर गोस्वामी विशेष कर देखने आते थे। एक लक्ष्य नाम माता जी का होता, एक लक्ष्य नाम श्री राजमाता जी का होता। बहुत प्रसन्न होते। उस ब्रज 84 की यात्रा में मैं भी एक दिन दर्शन करने गया था। कामवन में थे महाराज श्री। अब भी मैं महाराज श्री का जब स्मरण करता हूं तो कामवन में महाराज जी को प्रणाम करते हुए वही मेरे को स्मरण रहता है। महाराज जी कहाँ हैं जहाँ मैं प्रणाम करता हूँ? कामवन में। उस समय महाराज जी का वो तेजोमय मुखमंडल, वो भगवे वस्त्र धारण किए हुए उनकी जो आभा थी, उनका जो ओहो प्रकाश था, क्यों भी मेरे जहन में मुझे आनंदित करता है। सीधे मैंने प्रणाम किया। गुरुजनों को सीधे प्रणाम करना चाहिए। आप गुरुद्वारे में देखो, कहीं पाठ हो यत्र तत्र, वो सीधे आपको प्रणाम की व्यवस्था की होती है। बीच का रास्ता खुला होता है, सामने ही सब लोग प्रणाम करते हैं। गुरु को सामने से प्रणाम करना चाहिए। तो मैंने सामने से ही महाराज श्री को दंडौत किया था। तो महाराज श्री के दर्शन हुए, सभी के दर्शन हुए, बाबूजी माता जी के दर्शन हुए, सब के दर्शन हुए थे। वहां उस समय की महाराज श्री की कथा की एक बड़ी अद्भुत चर्चा बाबूजी के द्वारा कही गई। रास्ते में कुछ भिखारी बनकर याचना करते हुए दिखे और वो यात्रियों से कहते, भैया कटोरा आगे करके कुछ दे दो, कुछ दे दो। जो भी यात्री कुछ डालते, बड़े कृतज्ञतापूर्ण उसको ग्रहण करते, उनको आशीर्वाद देते। पहले भी आशीर्वाद देते देते याचना करते। परम पूज्य बाबूजी कहते हैं, मुझे महाराज जी कहने लगे, मदन लाल, जैसे ये सड़क पर बैठकर इस प्रकार यात्रियों से भिक्षा मांग रहे हैं, अगर ये कहीं कृष्ण से ऐसा करें तो क्या हो जाए? कृष्ण से कृपा की याचना करें, कृष्ण से धन की ही याचना कर लें। अरे हमारे ठाकुर से हो, अगर इसी प्रकार दीन होकर अपने सब प्रकार से हो साधन ही न दीन में राधे, ये यही कह रहे हैं ना। हमारे पास कोई साधन नहीं है और साधन का कोई भी हमको प्रति उत्तर नहीं है। हम बिल्कुल दीन हैं, हीन हैं, हमें कुछ दीजिए। हम अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। हम जीवन में जीने के लिए हमें कुछ दीजिए। अगर यही भाव श्री कृष्ण से कहें, मदन लाल क्या हो जाए, मैं क्या बताऊंगा। संसार में ये जितने दीन हैं, जितने आह भर रहे हैं, जितने कराते हुए भैया कुछ दे दो तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम पर कृपा करेंगे, बच्चे भूखे हैं, मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ दे दो प्रभु जी, भगवान आपका भला करेंगे, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे, भगवान आपको बहुत कुछ देंगे। अगर यही बात कहे, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हा, मैं आप ही की रचना हूं, वाह 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 वाह, हे कृष्ण मैं आप ही की क्रिएशन हो, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे जीने का अवलंब अपनी प्रीति दो, अपना स्मरण दो, अपना ध्यान दो, अपना चिंतन दो। हे कृष्णा, जिससे मेरे शरीर का भी, मेरी आत्मा का भी पोषण हो और मैं उससे आपकी सेवा कर सकूं। हे कृष्णा, मैं हाथ में कटोरा लिए हुए ये कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं साधन से भी हीन हूं, समर्थ से भी हीन हूं,
भाग्य से भी हीन हूँ, गुणों से भी हीन हूँ, सब प्रकार से हीन हूँ, और इस प्रकार होकर मैं आपकी कृपा का भाजन हूँ, कृपा का पात्र हूँ। आप जब दीन वत्सल हो तो मुझ श्री का दीन आपको नहीं मिलेगा, जो कटोरा आगे करके आपसे कृपा की भीख मांग रहा है। प्रभु मुझे निश्चित कृपा कीजिए, प्रभु मैं सड़क पर बैठा हुआ आपकी कृपा की भीख मांग रहा हूँ। ओह मदन लाल, क्या नहीं हो जाएगा। सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन उसका जो संबंध है, उसका जो संबंध है वो वहां जोड़ दिया गया है, जहां से कुछ मिल भी गया तो अगले दिन पुनः इसी दुर्दशा में रहना होगा, नित्य इसी दुर्दशा की प्राप्ति बनी रहेगी। लेकिन अगर कृष्ण के लिए इतने आर्द्र होकर, इतने आर्त होकर याचक बन गए तो भाई जीवन में कुछ मांगना तो पड़ेगा ही नहीं। श्री कृष्ण भी तुम्हारे द्वार पर यदा कदा आकर उसका भोग लगाया करेंगे, तुम्हारे उस भाव का, तुम्हारी उस भक्ति का आनंद लेने के लिए दौड़े चले आया करेंगे। अरे वो जीव, तुम मुझे गाओ तो सही। उनका बारे आप ही नहीं तो दिया था, उनका हाँ मैंने दिया था, लेकिन अब वो आपके पास है, वो मुझे आनंदित करने वाला है। गाओ गाओ, अरे गाओ गाओ, मैंने तुम्हें अपने को रिझाने वाला एक वो गुण दिया है, वो वाणी दी है। ध्रुव तुम मेरी स्तुति करो, मैंने तुम्हें अपना प्रसादी, अपना ध्रामित चुचुंबित अधरों से लगा हुआ वो शंख तुम्हारी गाल से छुआया है। अब तुम मेरी स्तुति करो और मैं उसी पर रिझा हुआ तुमको अपना सब प्रकार से सर्वस्व देता हूं। तो भगवान जब लीला दिखा दिया, विदुर जी की साधना का पूर्ण पर्यावसान फलादेश, उसकी प्राप्ति सफल हुई कि आज वो भगवान की इस लीला को देख सके। और जब देख लिया, हृदयांगम कर लिया, अनुभव कर लिया, तो बस अब उनको टिकना मुश्किल हो गया। उन्होंने मयान से तलवार निकालकर धृतराष्ट्र के चरणों में रख दी। उनका प्रभु मैं इस राज्य पद से, उनका कुछ और चाहिए वो ले लो, तुमको मैं कुरुवंश का राजा बना देता हूं। उनका नहीं महाराज, अब तो तुम मुझे त्रिलोकी का भी राज्य दे दो तो भी मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि वो नगण्य है, तुच्छ है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। वो तो एक माया जाल है, मक्कड़ जाल है, जिसमें जीव निकल नहीं पाता। वो बंधन है जिसको हम बड़ी भारी प्राप्ति मान रहे हैं। नहीं धृतराष्ट्र, उनका जो तुम्हें क्या हुआ क्या है ऑल ऑफ ए सडन, उनका मैंने भगवान की लीला का दर्शन कर लिया है। ओए होए होए होए, उनका फिर तुम ठीक हो, फिर तुम ठीक हो धृतराष्ट्र, तुम नहीं अंधे हो, सारा जीव ही जीव जगत अंधा है, जिसको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन भगवान के उस लीला कृपा का दर्शन भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है। और जब तक नहीं होता है भगवान का जीव नहीं होता। होई राम को नाम जप, भगवान का सर्वस्व त्याग कर उनके होकर उनका स्मरण भजन करना तब तक संभव नहीं होता। वो कृपा भगवान ने मुझ पर कर दी है, गुरुजनों की कृपा की पात्रता में मुझ पर कृपा हो गई है। धृतराष्ट्र मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं किसी कारण तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, राज्य को छोड़ रहा हूँ, किसी को नहीं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को बंधन मुक्त कर रहा हूँ। मुक्त तो था, लेकिन मैंने ही वृक्ष को पकड़ा था, कह रहा था वृक्ष मुझे छोड़ नहीं रहा है, लेकिन आज वो भ्रम चला गया। वो देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरतया, वो मेरी निवृत्त हो गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज श्री दीन शरण दास बाबा व बंगाली बाबा और श्री राधारमन जी के श्री मदन मोहन गोस्वामी जी का महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत् सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् रीते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासु यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री दीन शरण दास बाबा, श्री बंगाली बाबा एवं श्री मदन मोहन गोस्वामी जी। प्रभु की चरणारविंद की धूलि से अपने सर्वांग को अलंकृत करें, सुवासित करें। भक्ति में गति होगी, उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, ऐसा आशा और विश्वास रखें। श्री श्री रविदास प्रभु जी कृपा करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज कोई नाम हो नाम जप तुलसी तज कुसुमान स्त्री सब तब तक जीव ठाकुर जी का पूरी तरह सर्वतो भावेन शरणागत नहीं होता जब तक वो भगवान की लीला को नहीं देख लेता। विदुर जी के चरित्र के द्वारा हमने इसका आस्वादन किया। श्री गौरदास जी महाराज श्री जयदेव जी का चरित्र गाते हुए उसमें वो गा रहे हैं, बड़ा सुंदर एक प्रकरण गा रहे हैं इसी परिप्रेक्ष्य में कि एक मुल्तान के एक ब्राह्मण थे, वो वृंदावन गए और नीलाचल धाम गए तो वहां पर जाकर के
उन्होंने देखा कि ये इसकी महिमा जयदेव जी के ग्रंथ गीत गोविंद की महिमा, वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी को गीत गोविंद का पाठ नित्य सुनाया जाता है। जब उन्होंने देखा तो बड़े गदगद हुए। तो उन्होंने वहाँ पर उस ग्रंथ की हस्तलिखित कॉपी वो प्रति करके, उस समय वो कहते हैं कि प्रेस तो होती नहीं थी, प्रिंटेड नहीं होते थे, तो ग्रंथ हस्तलिखित होते थे। वो वहाँ उसको हस्तलिखित स्वयं हाथ के द्वारा लिख करके तो वो अपने मुल्तान ले आए। मुल्तान ला करके उन्होंने महाराज रोज ठाकुर जी का वो सेवा अपने घर में करते, उनको बड़ी प्रकार से महाराज उनको जगा करके, उनको स्नान करवा करके, उनको भोग लगा करके, धूप दीप करके और बैठ जाते। श्री जयदेव जी के इस ग्रंथ का गायन करते। तीरस मीरे यमुना तीरे बसती वने वनमाली, गोपी बीन पयो नर मगन चंचल कर युगशाली। इस प्रकार से जब वो गाते, बड़े गदगद स्वर से गाते, स्वयं भी आनंदित होते। ठाकुर जी को भी महाराज ऐसा उन्होंने ये आभास किया कि ठाकुर जी स्वयं सुनने के लिए महाराज आतुर रहते हैं। तो एक जिस वो घर में रहते थे, जिस फ्लैट होगा पता नहीं, शायद कोई ऐसा कमरा होगा, तो वहां पर रहते थे। तो ऊपर की मंजिल में एक मुल्तान रहता। मुल्तान ने महाराज रोज जब वो नीचे अपने वो किसी राजा के यहाँ नौकरी करता था, और जब वो नीचे आता था तो सुस्वर उस पंडित जी को गायन करते हुए सुनता। तो जितनी देर में वो महाराज उसको नीचे जाने में लगते, तो वो स्वर उसको झंकृत करता। कई बार वो ऐसा करता कि वहां पर बंद उनके दरवाजे के पास खड़े होकर के, जीने में खड़े होकर के कुछ देर उसका आस्वादन करता। फिर उसको राजा की नौकरी करनी होती थी तो फिर वो चले जाता। लेकिन वो स्वर जो है वो गूंजते रहते। तो एक बार वो नीचे आ रहा था और वो बोल रहा था, गीत गोविंद का श्लोक बोल रहा था। ये चारुशीले महाराज ऐसे वो जब वो गायन कर रहा था तो पंडित जी ने वो सुना। अरे पंडित जी ने कहा, अरे तुम्हें गीत गोविंद के ये श्लोक कैसे? अरे महाराज आप ही से तो मैंने सुने हैं। मैं जब नीचे आता था तो महाराज आप गायन कर रहे होते थे, तो मैंने आप ही से सुने हैं, तो कुछ मुझे याद हो गए। मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, मेरी आत्मा को महाराज झंकृत करते हैं। अच्छा, तो तुम महाराज ये ऐसे झंकृत करते हैं, तो फिर तुम विधिवत इनका पूरी तरह से पाठ करो। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं कैसे पाठ कर सकता हूँ, अंदर आ जाओ। तो उन्होंने कहा अंदर आ जाओ, मैं तो मुसलमान हूँ महाराज आप। अरे कोई बात नहीं, तुम सुनो। सुनाया उनको, दीक्षित किया। पहले गौरदास जी कहते पहले उसको दीक्षित किया। दीक्षित करके उसको महाराज वैष्णव बनाया और महाराज ये सारा गीत गोविंद उसको पढ़ाया था। और महाराज वो बड़ा झंकृत होकर के महाराज वो कहते कि मैं तो इसको ऐसे करना, तुम ठाकुर जी का जो कुछ भी जिसको भी तुम मानते हो, जैसा भी मानते हो, अब तो तुम वैष्णव बन गए हो, तो ठाकुर जी को पधरा करके फिर गाना। क्योंकि ऐसा ये महाराज प्रत्यक्ष है ग्रंथ कि इसको सुनने के बाद वो महाराज अपने आप में रह नहीं पाते, तो वो स्वयं प्रत्यक्ष होकर के वहां पर आ जाते। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कैसे कर सकूंगा, मैं तो राजा की नौकरी करता हूँ, मैं तो महाराज
जब वो उसका आदेश हो जाता है तो मुझे दौड़ना पड़ता है। तो ऐसे करना, तुम घोड़े पर जाते हो ना, घोड़े पर आगे थोड़ा सा पीछे होकर के बैठ जाना और उसके